इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज़ फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। ये बात कही थी हेनरी किसिंगर, जो कि अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स के गुरु माने जाते हैं। और इस बात को हकीकत में बदलते हुए दुनिया ने जब देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मेहमान और अपने ही एलाइड पार्टनर यूक्रेनी सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को मीडिया के सामने ना सिर्फ बेइज्जत किया, बल्कि उन पर यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि ज़ेलेंस्की अपनी सियासत के लिए दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल रहे हैं। इस खबर को देख पूरे यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ गई और यूक्रेनी आवाम में बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि उनके सदर को, जो जाहिर है, उनके सदर को मीडिया के सामने, सबके सामने बेइज्जत किया गया। We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What am I asking If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. आज इस सिलसिले में हम जिनसे बात करना चाहते हैं और इस सिलसिले में जिनसे हम उनकी राय लेना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं मिडल ईस्ट पे, सोवियटोलॉजी पे और वेस्टर्न पॉलिटिक्स पे। उनका नाम है जनाब सरफराज अहमद। बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले जो ओवल ऑफिस में हुआ, शॉकिंग टू से द लीस्ट। डोनाल्ड ट्रंप का पता है कि वो किस मिजाज का आदमी है, वो किस तरह उसकी अप्रोच है पॉलिटिक्स के हवाले से, ये सब दुनिया को पता है। मगर जो कुछ उस दिन हुआ है वो कई हवालों से बहुत ही शर्मनाक और तकलीफदेह है। वो तकलीफ दे बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का शुमार किसी सियासतदानों में से तो नहीं होता। वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन होने की हैसियत से उन्होंने अपनी आवाम और प्रजा को ये कहा है कि वो डील करना चाहते हैं मुख्तलिफ लीडरान से और मुख्तलिफ चीज़ों का हसूल चाहते हैं। अगर वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियंस नहीं है, तो ये जो कुछ हुआ है उस दिन 2 दिन पहले ओवल ऑफिस में, तो इसके लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिकन अवाम को करना चाहिए, जिन्होंने उसको इतना मैसिव मैंडेट देकर दोबारा व्हाइट हाउस में भेजा है। लेकिन अगर वो अपने इस अनडिप्लोमेटिक वे से रिजल्ट्स हासिल कर सकता है तो उसमें क्या बुराई? ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई कि वो जो दिल चाहे वो करे। जो ट्रेडिशंस हैं अमेरिका के, फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, वो तमाम आइडियल्स जो हैं उसने अपने पाँवों तले रोल डाले। लेकिन अगर उसे एक जंग रुक जाती है और यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक मफाहमती याददाश्त तय पा जाती है और एक जो बढ़ती हुई जो लोगों की सफरिंग्स है वो रुक जाती है, तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बैक सीट पे डाला जा सकता है। ये बहुत अच्छा आपका विचार है, बहुत अच्छी थिंकिंग है, लेकिन क्या गारंटी है कि वाकई वो परस्यू कर रहा है पीस को या अमन को? क्योंकि उसने पूरे इसके अंदर अपनी गुफ्तगू में सिर्फ एक पार्टी पे प्रेशर डाला है और वो है मेहमान उसका ज़ेलेंस्की। उसने कहीं भी एक जगह भी पुतिन का नाम मनफी अंदाज में नहीं लिया और कहीं भी उसने एक मामूली सी डिमांड नहीं की कि आप भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका बात कर रहा है और वो उसकी नेगोशिएशन चल रही है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में वो ज़ेलेंस्की के सामने कोई बात नहीं करना चाहता ताकि उसकी नेगोशिएशन वहाँ खराब ना हो। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर पब्लिक व्यू में रखा है इन तमाम चीज़ों को, तो वहाँ आपको एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन क्रिएट करनी है, अपनी ऑब्जेक्टिव पोजीशन इस पूरे तनाज़े के हवाले से बतानी है कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या कहा अपना ट्रम्प साहब ने? देखिए कि यू डोंट हैव द कार्ड्स, यू डोंट हैव द कार्ड्स, यू डोंट हैव द कार्ड्स विदाउट अस। अगर आपको ये करना तो अकेला करके दिखाओ। और अगर अमेरिका आपके साथ नहीं होता तो ये 3 साल क्या था, ये 3 दिन में जंग खत्म हो जाती। तो उसके जवाब में उसने क्या कहा? तो इस पर गलत क्या है? सबको पता है यूक्रेनी फौजी ताकत और रशियन फौजी ताकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सबको पता है कि यूक्रेन अमेरिकन असले की बुनियाद पर ही आज तक खड़ा है। अगर उसने ये बात वाज़े तौर पर कह दी तो उसमें तो खुलासा था। बस सदर के डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आया हो गया और इसलिए शायद कुछ लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, लेकिन उसने कुछ गलत बात तो नहीं की। कहना चाहते हैं कि आज अगर ज़ेलेंस्की पब्लिक ह्यूमिलिएशन का शिकार हुए, कल इंडिया के नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं जब उनको चाइना की तरफ से एग्रेशन को सहना पड़े। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या मैसेज अच्छा है डेमोक्रेसीज के लिए ग्लोबली?
लेकिन अगर उससे यूक्रेन को तो कोई इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि वो दोबारा से बात करने के लिए कोशा है और वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा से निगोशिएटिंग टेबल पे आए। तो ये सब पब्लिक स्पैट अगर हो भी गई तो ऐसे निगोशिएशंस पे तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये तो सेंटिमेंटल एक इशू है। देखिए उसमें एक चीज़ और भी है, उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल था। और उसके बाद जब उसने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया जेलेंस्की ने, तो जैसा होता है हमेशा देखने में आता है कि फिर आप कुछ और बातें करने लगते हैं कि देखो आप इतने बड़े ऑफिस में बैठे हो और डिसरिस्पेक्टफुल हो और आप इज्जत नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद ट्रम्प जो है अगेन कि यू आर इन नो पोजिशन टू डिक्टेट अस अबाउट आवर फीलिंग्स, ये सारी बातें वो कर रहे थे, बहुत ही इस तरह से कर रहे थे कि जैसे कि एज इफ कि वो प्रेसिडेंट नहीं है किसी सॉवरेन कंट्री का, बल्कि अब मेरे पास कोई उसका दूसरी मिसाल नहीं है। You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you. strong. You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What you're- III. what you're You're speaking gambling about. with What you're World speaking War about. III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you. Far कि जो प्रेस के लोग थे, लगता है कि उन्होंने तो गोदी मीडिया बहुत बदनाम है इंडिया के अंदर, जो बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट है, उसको भी पीछे छोड़ दिया। यानी ये कुछ सवाल होता है भला कि आप इतने बड़े ऑफिस में बैठे हैं और आपने सूट क्यों नहीं पहना? ये कुछ सवाल है? यानी कि आप उसको इस तरह कहकर जलील करना चाहते हैं। तो उसने जवाब दे दिया उसका कि ही इज इन द मिडिल ऑफ द वॉर और वो जरूर पहनेगा। हो सकता है वो इससे महंगा जो उसने सूट पहना है उससे महंगा पहने, और हो सकता है उससे चीफ पहने। अब दूसरी बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब भी तो वहां मौजूद थे, उसी जगह पर, उसी कुर्सी पर तकरीबन, मेरा ख्याल है। तो क्या कहेंगे अगर ये ऐसा कहते तो इंडिया इनको छोड़ता? फिर किस तरह आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह उसके ड्रेस के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। तो ट्रंप ने ये तमाम चीजें की हैं, तो ये बिजनेसमैन को आप इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कल्चर्ड स्वभाव होते। एंड एक और मिसाल दूं, ये इनका बहुत करीब दोस्त है मस्क, वो अपने बच्चे के साथ आता है टी शर्ट पहने हुए उनके ऑफिस में, और उसका बच्चा उससे कहता है, ट्रंप से, अपने अब्बा से कहता है कि थ्रो हिम आउट, इनको निकाल देना प्रेसिडेंट को कमरे से। इस तरह की सारी बातें होती है। बच्चा कह रहा है, लेकिन वो जो ड्रेस पहना हुआ है मस्क ने, वो टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये है, आप एक ऐसे एलाई को जो इस वक्त वॉर में है, 3 साल हो गए, बहुत हैवी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, आपके पास आया है, आप सपोर्ट दो या ना दो, मगर उसको इस तरह से बेइज्जत मत करो। जी आखिर में मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ, 3 बिंदु जैसे कहते हैं। पहली बात ये कि आप देखेंगे किस तरह से रशिया ने इस बात का इस्तकबाल किया है, ट्रंप के रवैये का। कितनी खुशी है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स वुमन है मारिया सफरोवा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ट्रंप हैड शोन लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट बाय नॉट फिजिकली असॉल्टिंग हिम और ज़ेलेंस्की। आगे फरमाती है क्या, हाउ ट्रंप एंड JD Vance, the vice president, held back from hitting Zelensky is a miracle of restraint. दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरह घटिया तरीके से ट्रंप ने मीडिया का इस्तेमाल किया है व्हाइट हाउस में, इसकी इस किस्म की मिसाल तो हमें शायद ना मिले। सोवियत यूनियन के दिनों में भी, सोवियत यूनियन में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, न मेरे ख्याल में हुआ है कि नोवोस्ची को या pravda को या किसी और सोवियत मीडिया ऑर्गन को इस्तेमाल किया गया हो इस तरह से। स्टालिन ने किया हो, या उसके बाद ख्रुश्चेव ने किया हो, या उसके बाद ब्रेजनेव ने किया हो, या गोर्बाचोव ने किया हो, और हत्ता के सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बोरिस येल्सिन ने किया हुआ। और आपको मालूम होगा कि बोरिस येल्सिन एक तरह से व्लादिमीर पुतिन का बेनिफैक्टर भी था,
और एक उसकी हैसियत यकीनन इनके लिए गुरु जी की थी। आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि किसी ने बहुत सच कहा इस क्लैश या इस सेक्शन के हवाले से कि इन द डिस्कशन देयर वाज ए मैन विदाउट अ सूट एंड देयर वाज ए सूट विदाउट अ मैन من يا جبروت فاطمة يا ربوت ذكرتها كراتشي باكستان